मेरे भारत और भारत से बाहर रहने वाले तमाम अहरा के साथियों, आप सबको क्रिसमस डे बड़ा दिन का बहुत बहुत शुभकामना, कंग्रेचुलेशन। बहुत सारे भारत के अंदर इसके विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी धर्म का विरोध से बेहतर ये है कि हम ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत को समझें और सभी का आदर और सम्मान करें। हम सभी 2 सालों से कोविड-19 और बहुत सारी बीमारियों से इतना विचलित, इतना त्रस्त रहे कि हर तरफ हमें मौत का सामना करना पड़ा, परेशानियों, दुश्वारियों की सामना करना पड़ा। खास करके जो रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या का आन पड़ा। लेकिन उसके बावजूद हम सभी लोग आपसी सूझबूझ से इन समयों को काट रहे हैं। आगे भी आने वाला समय आसान नहीं है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा लगातार अपने कार्यों को अंजाम दिया, लोगों को सूझबूझ के साथ, शांति सद्भावना के साथ लोगों की सेवा में लगे रहने की दशा और दिशा दिया। हमारे 750 सेंटर्स जो भारत के अंदर हैं, वो सब ने कमोबेश बहुत सारे काम किए, वो सराहनीय हैं, उनको हम साधुवाद देना चाहते हैं। और इन 2 सालों में जो क्षति हुई, जो बहुत सारे हमें नुकसान झेलना पड़ा, उसकी भरपाई के लिए भी हम लोग कमर कसकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समाज के अंदर बहुत सारे ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं, या बहुत सारे ऐसे जो सरकारी तंत्र हैं जो मानवाधिकार को देखना नहीं चाहते हैं, या उनसे उनको चीड़ होती है। वो कहीं न कहीं वो गलत दशा दिशा में भटके हुए लोग हैं। खास करके हमारी विधायिका और न्यायपालिका, कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने अपना एक वक्तव्य दिया था कि ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा वायलेशन थाना के अंदर होता है, पुलिस करती है। मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए कि जो पुलिस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वो जी हुजूरी, यस सर और जय हिंद करने वाली एक संस्था है। वो भी एक, हम ये कहें कि वो भी NGO है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन होता है। उन्हें वो सैलरी मिलती है, उनको जो दशा और दिशा, जो निर्देश मिलता है, उस पे वो काम करते हैं। लेकिन जो विधायिका और न्यायपालिका जहाँ से ऑर्डर पास होता है, उसमें 25% लोग भ्रष्ट हैं। हम ये कहें कि वो चोर हैं। अगर उन्हें बदल दिया जाए, अगर उन पे अंकुश लग जाए किसी न किसी तरह से, तो मैं समझता हूँ कि हमारा भारत का जो सिस्टम है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हो सकता है। हमारा संविधान में कोई कमी नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत समय के हिसाब से उसे बदलने की ज़रूरत है, आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और जो हमारे विधायिका के अंदर जो सारे लीडर्स हैं, जो खास करके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और गवर्नर्स और बाकी सारे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दशा और दिशा देते हैं, जो आदेश देते हैं, वो अगर जनहित में काम सही तरीके से करें, तो मैं समझता हूँ कि भारत बहुत ही बेहतर बन सकता है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 2 वर्षों से जो परेशानियाँ झेला, इन्हें काम करने में जो परेशानी हुई,
उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं और आज लाखों लाख लोग हमारे अहरा के साथ जुड़े हैं। और ऐसी मुसीबत में भी हम लोगों ने पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कई देशों में हम लोगों ने काम किया। इसलिए अहरा जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, उसका हम लोगों ने बाहर काम करते हुए इसे ग्लोबल रूप दिया और ग्लोबल तरीके से काम किया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर भी अमेरिका, कनाडा, पेरिस, न्यूजीलैंड, जापान, इंग्लैंड, कई देशों में जा कर के अहरा के कार्यक्रम करें, अहरा के लिए वर्कशॉप रखें, ताकि हमारे जो भारत के अंदर जो कई सालों से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिल सके, उनको सही दशा और दिशा मिल सके। और भारत के अंदर जो हमारे खास करके मैं जो सुन रहा हूँ कि बहुत सारे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको सही तरीके से मानवाधिकार की प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, वो कहीं से वो निर्देशित होकर के मानवाधिकार को कुचलने की बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की अथक प्रयास से ही जब ये 1987 में बनी, 1989 में भारत सरकार से संबद्ध हुआ, तो उससे बहुत सारे काम हम लोग काम करते हुए हम लोगों ने ही एक आवाज़ उठाई थी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत के अंदर होना चाहिए। कमीशन भारत के अंदर सरकार के अधीन आता है, उसके कोई सदस्य पब्लिक नहीं होता, उन्हें काम करना होता है, और अगर वो काम नहीं करते तो उस पर भी सिविल सोसाइटी एनजीओ आवाज़ उठा सकती है उस पर अंकुश लगाने के लिए। तो कमीशन अगर अपने को दादागिरी दिखाता है या कमीशन अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझता है, तो ये नहीं है। मैं बता दूं, कमीशन को सिर्फ जांच करने की और मानवता को संरक्षित करने के लिए काम है। वो जो भी जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है उसकी जांच करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होता है, राष्ट्रपति को देना होता है, न कि वो जनता को परेशान करे। तो इसके लिए हम आप सबको लामबद्ध होना होगा और आवाज़ देना होगा। रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, ये मैंने बार बार कहा। और इसी के लिए हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स चैन भारत के अंदर बनाने की बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मानव के साथ जुड़े। कोई अगर पुलिस ऑफिसर या कोई सरफिरे लोग जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कहीं से डिग्रियां ले करके किसी तरह से इन प्रकार तरीके से पद पे बैठ जाते हैं और अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। उस पर भी हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं सुनती है तो आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और लंदन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट खुला हुआ है, वहाँ भी हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, चूँकि हम लोग यूनाइटेड नेशन के साथ संबंध है, उनसे एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन यूएसए से भी जुड़े हुए हैं और कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि हम सब मिल करके मानवीय मूल्यों को बचा सकें और सही तरीके से जो हमारे भारत के संविधान है वो संवैधानिक तरीके से काम कर सके। हमारे जो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है, उनका संरक्षण हो सके, बच्चों का, बच्चियों का, और जो हमारे मौलिक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है भारत का, वो सभी को मिल सके। और बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1 to 30 आर्टिकल्स, उसे भी करने के लिए। अगर कोई कहता है कि मानवाधिकार ना लिखे, तो ये आपके लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन, काउंसिल या गलत तरीके से समाज के अंदर लोगों को भटकाते हैं। एम्बेसडर और जो है चेयरमैन और बहुत तरह के पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दे करके कि आपको इस तरह का पद मिलेगा, और लोग उनके लोभ में आकर के कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनने जा रहा हूं, और वो 20, 25, 50 हज़ार, लाख रुपया दे करके ठगी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें बचने की ज़रूरत है। और अहरा ने इसके लिए होम मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, बताया। और हमारे सिंधे साहब जब हमारे होम मिनिस्टर थे, उसी वक्त से ये बात को रखा गया कि जो लोग मानवाधिकार पे
गलत काम करते हैं, उगाही का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, चाहे वो अहरा का मेंबर हो, चाहे वो किसी अन्य NGO संस्था का हो, उन पे अंकुश लगनी चाहिए, उन पे रोक लगनी चाहिए और उस पर हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अहरा के खास के साथियों, आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है। जो कोई ऑफिसर जिनको ज्ञान की कमी है या वो जो सिर्फ एक ऑर्डर पे चलते हैं और वो पूरी ऑर्डर को भी नहीं पढ़ते, उन्हें बताने की ज़रूरत है और इस तरह से हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। अहरा ने 2 सालों में जो भी मुसीबतें झेली, लेकिन हमें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ, हमारे बजट ख़राब हुए, उसके बावजूद हम लोगों ने 24 घंटे काम किए। हमारे लगातार, चाहे कोरोना कोविड-19 में, चाहे वो लॉकडाउन हुआ, चाहे कर्फ्यू लगा, उस हालत में भी हमारे राष्ट्रीय कार्यालय हमेशा खुला रहा और उस पर हम लोग काम करते रहे और आगे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम अहरा के सदस्यों, जो सदस्य हैं, उन्हें बिना डरे, एक तो डर हमें बाहर निकालना होगा, जब तक न सिर्फ अहरा के सदस्यों को बल्कि पूरे भारतवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने डर निकाल दिया, उस दिन आप जो है लोकतंत्र को बचा लेंगे, आप जो है अपने को बचा लेंगे, समाज को सुधार लेंगे। डर ही एक ऐसी हमारे बीच में एक है फैक्टर, जिससे हम लोग जो है गुलाम बने रहते हैं या ठगे जाते हैं और हमारे ऊपर जो है विधायिका और न्यायपालिका हमारे ऊपर जुल्म करता है। हमारे न्यायपालिका में भी बहुत सारी गलतियां हैं और उनको सुधारने की ज़रूरत है। अगर वो सुधर जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे थाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि आज भारत में प्रतिदिन लाखों लाख केसेस, करीब करीब हमारे जो है पंचायत से लेकर के मुखिया, सरपंच और SDM और उसके बाद में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अगर हम सब जोड़ देते हैं तो करीब करीब 10 करोड़ लोग जो है वो केसेस में फंसे हुए होते हैं और उनको दिन प्रतिदिन कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होते हैं, मानसिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। और न सिर्फ 10 करोड़ बल्कि उसके परिवार को अगर हमने 4 या 5 भी मान लें तो 10 इंटू 5 50 करोड़ लोग जो है न्याय के गुहार लगाने में या न्याय पाने के लिए या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा करके अपना समय को बर्बादते हैं, जिसमें अरबों खरबों रुपये का नुकसान होता है और वहीं से जो है सारा करप्शन, क्राइम पैदा लेता है। तो मैं हमेशा कहा, आज नहीं कई बार मैंने कहा कि ये जो क्राइम, जो सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ता है, उसका सही फैक्ट्री कहाँ है? वो है न्यायपालिका। न्याय के घर से ही ये क्राइम चलता है। तो इसलिए ये फैक्ट्री, हम उनको कहा कि ये जो न्यायपालिका फैक्ट्री हैं, क्योंकि जो बेसिक हमारा फैक्ट्स होता है, मैं एक एग्जांपल के रूप में दूं कि अगर आपने किसी को पैसा दिया किसी वस्तु लेने के लिए और वो वस्तु आपको नहीं मिला और आप उससे पैसा वापस चाहते हैं या वस्तु चाहते हैं जो सही कंडीशन में मिले, तो वो सिर्फ एक छोटी सी फैक्ट है, एक लाइन की है कि भाई अगर आपने ए ने बी को पैसा दिया, उसे बी ने कहा कि मैंने पैसा, हाँ पैसा मैंने लिया, तो पैसा जब लिया तो आपने उसको वस्तु या पैसा वापस क्यों नहीं किया? इस लाइन को कोर्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो कम से कम आपको 10 साल या 15 साल डेट पे डेट आपको लगता है और आपसे पता नहीं कितनी सारी सवालें की जाती है। पैसा कहाँ से लाया, आपने कैसे दिया, क्यों दिया, उसने ये कि आपको इधर से उधर बहुत सारे ऐसे सवाल किए जाते हैं। ऐसे ऐसे कोर्ट के अंदर सवाल होते हैं जो आप जो है परेशान हो जाते हैं और आप जो है गलत रास्ते को अख्तियार करते हैं और आपको लगता है कि मैं जज को उठा के पटक दूं या फिर जिसने पैसे लिए हैं उसको जान से मार दूं। यानी आप जो है, आपकी मानसिक जो है, आप क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो है जुडिशियल सिस्टम हमें क्राइम की ओर बढ़ाता है। तो क्राइम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जुडिशियल का हाथ है। हमारे कई चीफ जस्टिस ने, जस्टिस खरे साहब ने कहा था कि ये जुडिशियल है, ये जो है क्राइम कराने का अड्डा है और यह बिना पैसे का नहीं चलता। जो पैसा है, जिनके पास पैसा है उसके लिए न्याय है और जिसके पास पैसा नहीं है
उसके लिए न्याय नहीं है, बल्कि उसके लिए दंड है और उसके लिए जेल है। तो ये साफ है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बड़े सुधरे हुए बहुत ही क्वालिफाइड जजों ने, जस्टिसों ने ही कहा, मैं अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की बातों को कह रहा हूँ कि ये जो है वो सुधरनी चाहिए। अगर जो दिशा निर्देश देते हैं, ऑर्डर करते हैं, उन्हें जो है अपनी विवेक से काम करना चाहिए, और अगर वो विवेक से काम करें तो नीचे के लोग खुद ही सुधर जाएंगे। जो नौकरशाह लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, जो जी हुजूरी करते हैं, जय हिंद करते हैं, वो भी सुधर जाएंगे। और ये बहुत बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जो एक हमारी इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के वक्त में लगा था, तो उस वक्त जो है सारे काम समय पे हो रहा था। तो उन चीज से भी हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। और बहुत बार जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुए, उन्होंने अपनी सूझबूझ से बिना जनता को कोई तकलीफ दिए उन्होंने काम किया, और काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आज बहुत सारे ऐसे जज हैं जो बहुत ही क्वालिफाइड और समझदार हैं, वो अपनी विवेक से काम करते हैं, लेकिन उनको कोई रिवार्ड नहीं मिलता, कोई ऑनर नहीं मिलता, कोई उनको पद्म भूषण अवार्ड नहीं मिलता, बल्कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, और या तो उनकी नौकरी ही ख़त्म कर दी जाती है। तो इस तरह से जो हमारे अंदर में बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसलिए अहरा ने समय समय पे जागो जनता बदलो सिस्टम की बात किया। अब हम लोग कह रहे हैं कि जागो जनता और आवाज़ दो अपने हक के लिए, अपने हक के लिए जहाँ भी कहीं भी हो। और मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दुआ साहब आप आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, शांति से भी अगर हम लड़ते हैं तो हमें, हमारे ऊपर जो है गलत गलत केसेस चढ़ा दिए जाते हैं, हमें जान से मार दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि आंदोलन जो है शहीदी मांगता है। अभी अभी हाल फिलहाल में किसानों ने 2 साल तक आंदोलन किया, हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसमें 700 से ज़्यादा लोग उन्हें शहीद हो गए। तब जा कर के सरकार थोड़ी झुकी, उसकी बातों को सुनी। हमारा देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 से पहले न जाने बहुत सारे हमारे बिरले अच्छे लोग जो है शहीद हुए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए। तो जहाँ कहीं भी अगर आप बदलाव चाहते हैं, जहाँ कहीं भी आप मानवाधिकार को संरक्षित करना चाहते हैं, वहाँ आपको हमें शहीदी देना होगा। खून मांगती है बदलाव के लिए, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तो आपको गुलाम बने रहना होगा, आपको चमचागिरी करना पड़ेगा, आपको जी हुजूरी करना होगा, आपको डंडे खाने होंगे, आपकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू आपके सामने लूटा जाएगा, और आप जो है देखते रहिए और झेलते रहिए, ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको आवाज़ उठाना होगा। मानवाधिकार उसी को कहती है। बहुत सारे हमारे समाज के अंदर, मैंने फिर से आपको जो पहली सेंटेंस कहा वो अभी फिर से कह रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे संस्थाएं जो मानवाधिकार को सही काम करने वाले अहरा को बदनाम करने की नीयत से बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। उसमें बहुत सारे बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, दूसरे युगांडा के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जो नाम बदल करके भारत के अंदर घूमते हैं और वो मानवाधिकार की बात करते हैं। और उसमें हमारे भोले भाले जनता जो पद के लालच में या कुछ और लालचों में वो फंस कर करके उनके साथ देते हैं। तो उनसे आपको बचना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री को और सारे डिपार्टमेंट को लिखा है कि ऐसे गलत तत्वों को पकड़ा जाए, उनको जांच की जाए, उनको जो है सज़ा दी जाए। और जो अहरा जो एक रिफॉर्मर की तरह भारत के अंदर जहां ह्यूमन राइट्स की आवाज़ नहीं थी 1987 में, उस वक्त उठाया गया। और उसके बाद आवाज़ उठाने के बाद कमीशन बना, कमीशन के बहुत सारे धाराएं एक्ट बनाए गए। 2005 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद में जो है बहुत सारी संस्थाएं सामने आई। तो मैं सभी संस्थाओं से जो मानवाधिकार पे काम करते हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो सुधरे जाएं और सही दशा दिशा पे काम करें, या एक हो जाएं और सही रास्ता पे काम करें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। बहुत सारे आज बहुत सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल हो, समाज, सभी ने मानवाधिकार की जो है इकाइयां, उन्होंने भी एक अलग से विंग बना लिया है। और इस तरह से जो सही तरीके से जो काम होना चाहिए उसे
राजनीतिक गंध फैला करके उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं हमारे, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ब्यूरोक्रेट जो लोग हैं, वो लोगों जो समझदार हैं, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विक्षिप्त लोग हैं, जिनको उन्होंने पढ़ करके पास तो कर गए, लेकिन उन्हें सही तरीके से ज्ञान नहीं है। वो जो है सही ज्ञान नहीं किया है, उनको समाज का और सोसाइटी का उनको अनुभव नहीं होता, और इसीलिए वो गलत तरीके से अपनाते हैं। तो अनुभव बहुत ज़रूरी है, डिग्री बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग नौकरी लेने आते हैं, हमसे बहुत सारे बात करने आते हैं, बहुत सारी समस्याओं लेकर के आते हैं, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन व्यवहारिक उनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, तभी हम भारत का को खुशहाल कर सकते हैं, सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। भारत हमारा है, ये धरती हमारी है, और इस धरती पे जितने भी मानव हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सभी एक हैं। ये जो धर्म है, ये जो जातियां हैं, इनका आदर हम करते हैं, लेकिन ये सब मानव द्वारा निर्मित है। सच तो ये है कि हमारे जो है सबका पावरफुल ये जो है वो एक प्राकृतिक है, और प्रकृति के मार्फत हमें यही समझना चाहिए कि चाहे हम गोरा हो या काला, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, चाहे सिख हों या ईसाई, चाहे हम हिंदी बोलते हों या अंग्रेजी, हम सब इंसान हैं, और इंसानियत के नाते हमें आपस में मिल करके सही एक बगीचे में एक तरह तरह के फूल जो फूले हुए हैं, उन बगीचे की खुशबू हमें लेनी चाहिए, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे से हमें मदद मिलती है। अगर हम कुछ देते हैं तो हमें आप ना भी अगर चाहते हैं तब भी आपको मिलता है। और गीता का भी यही कहता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। तो जितना अच्छा काम आप करेंगे, आपको फल भगवान, आपको खुदा, आपको गॉड आपको देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है, और आप जो है शॉर्टकट में जा कर के ये जो कलयुगी जो तरीका है वो ठीक नहीं है। हालांकि सत्य और असत्य की लड़ाई, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे आज कलयुग हो, सभी जगह सत्य की जीत होती है, और आपकी भी सत्य की जीत होगी। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा तकलीफ होता है, और इसी तरह से हम लोगों ने ये काम किया। मैं आपके बीच में पुनः 1 जनवरी को कि आगे हमारे सालों में क्या करना है वो हम बताएंगे। आज हम सिर्फ इतना ही आपसे बात करना था, और ये भी कि अहरा का जो बजट है वो बजट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 1 जनवरी से नए मेंबर्स का एनरोलमेंट हो जाएगा। जितने भी हमारे मेंबर हैं उसका रिन्यूअल शुरू हो जाएगा, और आप सभी लोग जो है जो 2 साल की समस्याएं को झेला है, जो 2 साल जो आपका जो सही तरीके से नहीं गया है, उनका गम न मनाते हुए आप एक अच्छे उत्साह से नए साल में प्रवेश करें और खुश रहें। और अहरा आपका परिवार है, अहरा आपका बैनर है। आपका बैनर बढ़ेगा तो आपका परिवार बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा तो आप जो है आपस में मिल करके समझदारी के साथ, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सभी चीज़ों में आपकी विजय होगी। इसी कामना के साथ बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर इमे दुआ। नमस्कार, जय हिंद।